Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about bill of exchange and today we will discuss about a situation when bill is sent to the bank for collection. क्या मीनिंग है अब इस सेंटेंस का कि अभी तक लास्ट हमने देखो बात की थी कि हमने बिल किसी को एंडोर्स किया ट्रांसफर किया। अब ये केस अलग है। यहाँ आपने क्या किया है कि बैंक के पास अपना बिल भेज दिया, बैंक को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे जो है ना इस बिल को कलेक्ट करिए, कि जिसने भी मुझे पैसा देना है बैंक आपके बिहाफ पे बिल जो है वो कलेक्ट करेगा और बैंक के पास रहेगा ये मेच्योरिटी डेट तक। आप अपने पास नहीं रखना चाहते, आपने बैंक को कहा कि आप अपनी कस्टडी में रखो। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको बिल बैंक को देते ही आपको मौके पे पेमेंट मिल जाएगी, नहीं, पेमेंट आपको ड्यू डेट पे ही मिलेगी। बस आप ये चाहते हो कि जो ये बिल है वो बैंक की कस्टडी में रहे और बैंक आपके बिहाफ पे जो है वो पेमेंट को कलेक्ट करे। बस इतना सा यहाँ पर फर्क है। तो इसमें आपकी क्या एंट्री ऐड हो जाएगी कि जिस डेट को आपने कलेक्शन के लिए बिल बैंक के पास भेजा, बीआर आपके पास से चला गया, एसेट चली गई, तो बीआर तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट कौन हो जाएगा? कोई पैसा तो रिसीव हो नहीं रहा कि मैं बैंक अकाउंट में मनी रिसीव कर लूँ, मेरे को भाई जल्दी पैसा मिल रहा है, नहीं, तो आपका एक नया अकाउंट खुल जाएगा, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल है 10,000 का, 10,000 लिखा जी, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000। बिल रिसीवेबल एसेट था, एसेट मेरे पास से चली गई। एसेट जब भी रिड्यूस हो जाती है या चली जाती है बिजनेस से बाहर तो हम क्रेडिट करते हैं। और ये क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि हमने जो है वो अपना बिल जाकर के बैंक में जमा करा दिया, हमारे को पेमेंट नहीं मिल रही। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना, अगर आपसे नेचर पूछा जाता है कि बिल जो है वो बैंक में भेज रहे हैं तो ये क्या नेचर है, क्यों हमने इस अकाउंट को डेबिट किया, तो ये पर्सनल अकाउंट है। ये कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है। ये 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल अकाउंट को डेबिट कब करते हैं? जब वो कुछ रिसीव करता है। अभी वो आपसे बिल रिसीव कर रहा है ना, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो इसीलिए इसको डेबिट किया है। ये इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये याद रखें कि ये एक पर्सनल अकाउंट है। अब आपने बिल भेजा, अब आपकी जब मेच्योरिटी डेट या ड्यू डेट जो आती है वो आएगी, तो उस डेट पर आपको पैसा रिसीव होगा, तब आपने अपने बैंक अकाउंट को करना है डेबिट। बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट ही होता है कि अब आपके बैंक अकाउंट में जो है वो रिसीविंग हो रही है ना पेमेंट की, तो रिसीविंग है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब पहले जनरली आप क्या करते थे? बीआर अकाउंट क्रेडिट करते थे, अब तो बीआर है ही नहीं आपके पास, तो बीआर तो चला गया, तो अब क्रेडिट कौन होगा? आपने जिसको बिल दिया था वो अकाउंट अब आपका क्रेडिट हो जाएगा। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्यों? क्योंकि यही तो आपको पैसा दे रहा है, ये इसी के थ्रू तो आपको पैसा आ रहा है, गिवर है 10,000 से। तो ये आपकी दो एंट्रीज जो है वो चेंज है, बाकी सब आपका जो है वो एज इट इज चलता है। अब इसकी रिलेटेड एक स्टेटमेंट देखो कि 1 अक्टूबर 2016 को एक्स ने गुड्स सेल किए हैं वाई को फॉर 8,000। ओके, गुड्स सेल करने की एंट्री कर देंगे। ऑन दैट डेट वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स 2 मंथ्स फॉर 8,000। ठीक है, 2 मंथ्स का बिल है, एक्स ने ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्स ने बिल रिटेन किया है जो है ड्यू डेट तक, एंड ऑन द ड्यू डेट, अब जो है ना यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, उसने ड्यू डेट तक जो है ना वो रिटेन भी कर लिया बिल को, और उसके बाद उसने बैंक को जो है ना वो कलेक्शन के लिए वो बिल भेज दिया। और इन द ड्यू कोर्स एक्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट बिल हैज़ बीन ड्यूली मेट। बैंक ने कहा कि आपका बिल का जो पैसा है वो पूरी तरह से रिसीव हो गया है। तो इससे रिलेटेड अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है एक्स और वाई दोनों की बुक्स में, तो हम पास करेंगे वो एंट्रीज। आते हैं हम दोनों का जर्नल एक्स एंड वाई। तो हम जैसे हमेशा पैरेलल में बनाते हैं वैसे ही करेंगे, ताकि हमें इजी रहे देखने में कि किस टाइम पर दोनों पार्टीज ने क्या क्या एंट्रीज की हैं। दैट इज जर्नल ऑफ एक्स और ये है आपका जर्नल ऑफ वाई। तो सबसे पहले एक्स करेगा गुड्स को सेल करने की एंट्री, और आपकी डेट जो है वो क्या है? 1 अक्टूबर 2016। यहाँ पर भी हम जो है वो डेट का कॉलम बना देते हैं।
यहाँ भी 1 अक्टूबर 2016 का है। तो गुड्स आपकी जो है वो सेल हो रही है, वाई रिसीवर है गुड्स का, वाई जो है वो डेबिट होगा 8000 की गुड्स टू सेल्स अकाउंट और 8000, और इस टाइम पर वाई जो है वो परचेज की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 8000 से, और टू एक्स कि एक्स से उसने गुड्स बाय किए हैं, तो एक्स गिवर है गुड्स का, इसीलिए एक्स क्या हो गया, क्रेडिट। अब जो है नेक्स्ट आगे 1 अक्टूबर को ही आपको जो है वो बीआर रिसीव होगा। तो करंट एसेट आपके पास आ रही है, एसेट जब भी आती है तो क्या हो जाती है, डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है बिल रिसीवेबल का, वाई, तो वाई को कर दोगे क्रेडिट 8000 से। और इसने बिल्स पेबल जो इशू किया है, एक्स को मतलब एक तरह से इंस्ट्रूमेंट दे दिया ना फाइनेंशियल की, भाई आपको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, कर दूंगा फ्यूचर में, तो एक्स को करेगा डेबिट, और इसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बिल्स पेबल अकाउंट के रूप में 8000 से। अब आ गई जो है वो ड्यू डेट, 2 मंथ्स के लिए लिखा गया है, नवंबर दिसंबर, 1 दिसंबर 3 दिन ग्रेस के, तो 4 दिसंबर जो है वो ड्यू डेट है। 4 दिसंबर को आपने डायरेक्ट पैसा रिसीव नहीं किया, आपने उसको बिल को बैंक में भेज दिया, तो एक एंट्री आपकी बढ़ जाएगी, आपने लिखा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और आपका जो है वो 8000 का बिल, और आपका जो बीआर है वो क्रेडिट, क्योंकि एसेट आपकी चली गई, आपने बैंक में कलेक्शन के लिए दे दी। और यहाँ भी सेम डेट को 4 दिसंबर को एंट्री जो है वो, ये क्या करेगा 4 दिसंबर को, इस टाइम पे ये पैरेलल में अपनी एंट्री पास कर देगा कि मैंने तो पेमेंट करनी है ड्यू डेट पे। तो अब ये अभी यहाँ पर तो जब आपने भेजा है तब तक पेमेंट नहीं हुई है, नेक्स्ट जैसे ही आपको पेमेंट वो करके आएगा ना बैंक में 4 दिसंबर को, तो साथ के साथ बैंक आपका अकाउंट जो है ना क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ आपके अकाउंट में जैसे ही बैंक अकाउंट आपका जो है वो रिसीविंग शो करेगा, तो उस टाइम पर इसने पेमेंट की है, इसका मतलब तो ये क्या करेगा, अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कि मेरी लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ इसीलिए लाइबिलिटी डेबिट, और बैंक अकाउंट से पे कर रहा है, गिवर है बैंक अकाउंट, तो टू बैंक, और यहाँ इसके अकाउंट में मनी रिसीव हो जाएगी, और जो है इसको मनी देने वाला कौन है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि बिल जा चुका है अब आपका, तो आपने यहाँ एंट्री करनी है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, और 8000 से एंट्री पास हो जाएगी। तो ये जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है। ये ध्यान रखना है जब आप भेज रहे हो ना बिल, तो उस टाइम पर अगर साथ के साथ पेमेंट वो दे रहा है, तो बस उस टाइम पे बैंक अकाउंट के थ्रू इसने पेमेंट कर दी, और आपको जो है वो 4 दिसंबर को पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इसका। आगे इससे रिलेटेड जो है वो सम्स को आपने प्रैक्टिस करना है। कई बार जो है वो मोर देन 1 बिल होंगे, कोई बिल जो है वो किसी डेट को मैच्योर होगा, कोई बिल किसी डेट को, तो वो बस ध्यान रखना है, बिल 1 बिल 2 के नाम से उसको कर लेना कि ये बिल 1 है, इसकी मेच्योरिटी डेट ये है, इसको इस डेट को रिसीव करना है, फिर बिल 2 की मेच्योरिटी डेट ये है, तो वो उस डेट को मैच्योर हो जाएगा, बस पेमेंट रिसीव करते टाइम डेट्स चेंज हो जाएंगी बिल 1 बिल 2 की, और जितने जितने के बिल आ रहे हैं उनको उस अकॉर्डिंग जो है वो रिसीव कर लेना है। तो सम्स में ज़्यादा कोई मुश्किल वाला है नहीं, इतना सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है कि हम कितने सम्स जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तभी बनेगी जब हम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। सो प्लीज़ डू दैट। लास्ट इसका जो हमारा जो टॉपिक है वो रिबेट का है, वो हम डिस्कस करेंगे, तब तक इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच।